हेलो डियर लर्नर्स। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज में। हम यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आपके लिए आए हैं, जिसका आज का जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव के रखे होने पर उस पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। अब क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण हमें व्यंजक के रूप में निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पीछे भी आपको पढ़ाया है। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जा करके उसको देखिए। पहली वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसको भी डिफाइन किया है। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर बाद में इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको फिगर को अच्छे से समझना होगा। इस चित्र में जो हमने रेखाएं बनाई हैं ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं? वैद्युत क्षेत्र को। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव को हमें रखना है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है? AB। वो उसकी लंबाई कितनी है? 12, यानी 12 लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, कोण कितना है? थीटा। अब इस पर आवेश क्या है? A पर आवेश माइनस क्यों है और B पर आवेश हमारा प्लस क्यों है? इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही हमें क्या निकालना है? इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर बलयुग्म आघूर्ण। अब ये बलयुग्म क्या होता है? अगर आप इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रखोगे जहां पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर इसके आवेशों के कारण इस पर बराबर मात्रा में और विपरीत बल कार्य करने लगेगा। इसी बल को बलयुग्म कहते हैं और इसी का हमें व्यंजक निकालना है। तो इस प्रश्न को करने से पहले आप क्या करोगे? इस चित्र को अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे से बनाओगे परीक्षा में और बहुत अच्छे से एक एक चीज दिखाओगे कि आवेश क्या है हमारे और वैद्युत क्षेत्र क्या है, उस पर लगने वाले बल किधर किधर हैं। ये हमारे जो बल हैं वो एक दूसरे के विपरीत और बराबर मात्रा में होंगे। फिर इसी चित्र के बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे? माना 12 लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर आवेश क्रमशः -Q और +Q हैं, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है, जिस पर उनके आवेशों के कारण बराबर और विपरीत मात्रा में बल कार्य करेंगे, जिनको ही हम बलयुग्म कहते हैं। इस बलयुग्म के ही आघूर्ण का हमें मान निकालना है। तो बलयुग्म आघूर्ण के लिए हम क्या करेंगे? चूंकि हमें पता है बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, टाउ। ये क्या है? टाउ बराबर R क्रॉस F। टाउ बराबर R क्रॉस F। इसको ही लेकर के चलेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? R और F का मान रखेंगे। इस F का मान हम कहां से निकालेंगे? इस F का मान E बराबर फार्मूला होता है F अपॉन Q। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि E बराबर F अपॉन Q और F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू में E। तो F की जगह पे हम क्या करेंगे? ये वैल्यू यूज करेंगे। F बराबर क्या रखेंगे? Q इंटू में E। और इस R का भी मान निकालेंगे। इस R का मान कहां से निकालेंगे? इस चित्र से निकालेंगे आप। तो R का मान कहां से आएगा? ये ट्रायंगल बनेगा, देखो यहां से निकालेंगे। ये यहां से लंब डालेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम ये दूरी मानते कितनी? R। ठीक है, ये डिस्टेंस हम मान रहे हैं R और ये कितना है? 12। तो इससे देखेंगे यहाँ भी एंगल थीटा होगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कोण के सामने वाला लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो लंब का मान रखेंगे R और कर्ण की जगह कितना रखेंगे? 12। तो R अपॉन 12। यहाँ से क्या करोगे आप? यहाँ से R का मान निकाल लीजिए। तो R का मान कितना आएगा? 12 इसके गुणा में आ जाएगा, तो 12 साइन थीटा, यानी R का जो मान है वो 12 साइन थीटा आया है। इस R के मान की जगह पे हम क्या करेंगे? 12 साइन थीटा रख लेंगे यहाँ से। ये सब चित्र से निकालोगे आप। ठीक है, अब 12 साइन थीटा रखने के बाद क्या करेंगे? इस Q को 12 के साथ लिख दीजिए और E साइन थीटा इधर आ जाएगा। अब आपने ये भी पीछे पढ़ा है, हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। P बराबर क्या था? 12Q। अब यहाँ पे 12Q की जगह हम कितना रख देंगे? P क्या होता है? यहाँ पे जो P है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये हम आपको पहली वीडियो में ही बता चुके हैं। तो वहां से आप देख लीजिए, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। ठीक है, ये तो P हो गया आपका और ये कितना है? E साइन थीटा।
अब इसको आप सदिश रूप में लिखो तो क्या लिख सकते हो, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये हमारा क्या निकला है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव के रखे होने पर उस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, ये हमारा व्यंजक निकला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। अगर आप क्या करते हो, चित्र को अच्छे से समझ लेते हो और आपको सूत्र याद हो, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ और ई बराबर एफ अपॉन क्यू, वहां से मान निकाला और हमने उठा के रख दिया। फिर आपको चित्र से ही आर का मान निकाल लेना है, ठीक है, साइन थीटा के द्वारा। आर अपॉन 12, आर आ जाएगा 12 साइन थीटा। तो यहां से आपका फाइनली मिलेगा टाउ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई वेक्टर। बहुत ही सरल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, इनको देखते हैं। पहली हमारी स्थिति है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, तब क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0। वैद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इधर है और इस वैद्युत द्विध्रुव को भी आप किधर रख दो, इसके समांतर, तो इनके बीच में जो थीटा कोण बनना है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो थीटा की जगह आप कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। सूत्र क्या था, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब हमारा समांतर रखा हुआ है, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा टाउ मिनिमम होगा। ये MIN का मतलब क्या है, मिनिमम, यानी यहाँ पर बलयुग्म आघूर्ण न्यूनतम होगा। तो टाउ मिनिमम क्या आएगा, पीई साइन थीटा की जगह कितना रख देंगे, साइन 0 अंश, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे जैसे ही आप 0 की गुणा पीई से करोगे तो टाउ मिनिमम हमारा कितना आ जाएगा, 0। ये हमारी कौन सी स्थिति में आया है, टाउ मिनिमम बराबर 0, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। अब हम देखते हैं कि दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति में आप देखिए, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा हो। अब क्या है, वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है और वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या करते थे, इसके लंबवत। तो जैसे ही आप इसके लंबवत करोगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो थीटा की जगह आप कितना रखोगे, 90 अंश रखोगे। सूत्र क्या है हमारे पास, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है, इसको ही लेकर चलेंगे। इस स्थिति में हमारा क्या होगा, जो बल युग्म आघूर्ण है उसका मान अधिकतम हो जाएगा। तो अधिकतम होने की वजह से टाउ मैक्सिमम बराबर क्या आएगा, पीई साइन थीटा की जगह 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे ही आप रखोगे तो टाउ मैक्सिमम यानी अधिकतम कितना आएगा, P इंटू में E। ये हमारा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक आ गया, इसकी स्थितियां आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ये अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिए। और इसी तरह के बहुत ही अच्छे प्रश्नों को पढ़ने के लिए और भौतिक विज्ञान को मज़ेदार तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।